हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आंसू। आप देख रहे हैं आंसू ऑनलाइन वाले को। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप ट्रिपल सी का ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप पेमेंट तक कैसे फिल कर सकते हैं। साथ ही ट्रिपल सी के फॉर्म को फिल करते हुए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है फोटो, साइन और अंगूठे के साइज और डीपीआई को सेट करने में, तो मैं यहाँ पे लाइव आपके सामने दिखाऊंगा कि आप फोटो, साइन और थंब के साइज और डीपीआई को कैसे सेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ट्रिपल सी का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र पे आ जाना है। हम इस समय गूगल क्रोम पे है, आपके पास जो भी ब्राउज़र आप ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे ट्रिपल सी। चलिए हम ट्रिपल सी सर्च करते हैं। उसके बाद आपको एंटर करना है। देन जैसे आप एंटर करेंगे, यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट आती है student.nilit.gov.in। हमें इसको ओपन करना है। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एंड एनरोलमेंट सिस्टम, हमें इसको ओपन करना है। चलिए जैसे आप स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एंड एनरोलमेंट सिस्टम को ओपन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो यहाँ पे चल रही है, हमें इसको क्लोज कर देना है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन है, हमें इसको ओपन करना है। चलिए जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर जाना होगा। चलिए यहाँ पे अब आप देख सकते हैं नाइलिट के द्वारा जितने भी सर्टिफिकेशन कोर्स कराए जाते हैं, यहाँ पे सारे कोर्स की लिस्ट है। हमें यहाँ पे ट्रिपल सी के लिए अप्लाई करना है, तो ट्रिपल सी यहाँ पे आईटी लिटरेसी प्रोग्राम में आता है। हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर पे यहाँ पे आप क्या है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ट्रिपल सी। इसके बाद है ट्रिपल सी प्लस। हम यहाँ पे ट्रिपल सी की बात कर रहे हैं, हम ट्रिपल सी फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो हम कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए हम इसको क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ट्रिपल सी एग्जामिनेशन फॉर्म का यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाता है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, हमने पहले ही पढ़ रखा है इसको। तो हम यहाँ पे डिक्लेरेशन पे चेक करेंगे। इसके बाद हमें आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। चलिए इसके बाद हम ट्रिपल सी का फॉर्म फिल करने के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन डिटेल। यहाँ पे सबसे पहला है हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर फॉर एनरोलमेंट विथ नाइलिट। क्या आपके पास नाइलिट के द्वारा पहले से रेफरेंस नंबर है या कोई रेफरेंस नंबर मिला है? अगर मिला है तो यस करना है, नहीं तो नो। हमारे पास नहीं है, हम इसको नो करेंगे, ये पहले से ही नो है। इसके बाद यहाँ पे आता है वेदर अप्लाइड प्रीवियसली इन ट्रिपल सी एग्जामिनेशन। क्या आपने पहले ट्रिपल सी का एग्जाम दिया है या फिर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए अप्लाई किया है? अगर आपने किया है तो आपको यस करके यहाँ पे रोल नंबर डालना है, नहीं तो नो करना है। हम यहाँ पे हमने नहीं किया है तो हम यहाँ पे नो रहने देंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल। यहाँ पे हमें पर्सनल डिटेल डालनी है। एप्लीकेंट का फुल नेम पहले यहाँ पे डालना है। चलिए जी हम फुल नेम डाल देते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे हमें चूज करना है मिस्टर मिस, आप किसका फॉर्म भरे हैं, हम यहाँ पे मिस्टर यहाँ पे चूज करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डाल देते हैं। चलिए नाम हम डाल देते हैं। चलिए जी हमने नाम डाल दिया। इसके बाद केयर ऑफ, देखभाल कौन करता है, पेरेंट्स के अंडर में रहते हैं या फिर गार्जियन। अगर आप गार्जियन के अंडर में रहते हैं तो आपको गार्जियन पे चेक करना है, नहीं तो पेरेंट्स ही रहने देना है। चलिए हम पेरेंट्स यहाँ पे रहने देंगे। इसके बाद फादर नेम हमें यहाँ डालना है। ध्यान रहे आप यहाँ पे जो भी डिटेल डालेंगे वो अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से या आपके पास जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है आप उसके हिसाब से डालेंगे। चलिए हम यहाँ पे फादर नेम डाल देते हैं। चलिए जी फादर नेम डालने के बाद आपको यहाँ पे मदर नेम डालना है। मदर नेम हम यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए जी मदर नेम डालने के बाद यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना है, मेल। यहाँ पे ऑलरेडी मेल आ रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो आपने एक गलती करी होगी, हो सकता है आपने यहाँ पे मिस्टर चूज कर दिया हो, तो आपको यहाँ पे मिस चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी फीमेल आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल आ गया। हम पर यहाँ पे हम मिस्टर ही रहने देंगे क्योंकि हम एक मेल का फॉर्म भर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे मेल रहने देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे कैलेंडर से चूज करेंगे, मैनुअली आप नहीं फिल कर सकते हैं। चलिए हम डेट ऑफ बर्थ चूज करते हैं। चलिए जी हमने डेट ऑफ बर्थ को भी यहाँ पे चूज कर दिया। इसके बाद आता है कैटेगरी। हमें यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज करनी है, हम कौन सी कैटेगरी से हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी। तो हम यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज करते हैं, हम यहाँ पे ओबीसी चूज करते हैं। इसके बाद ऑक्यूपेशन आता है, व्यवसाय, आप काम क्या करते हैं। हम यहाँ पे स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिस्टेड नहीं है, तो हम अदर पे चूज करके यहाँ पे छोड़ देंगे, हम यहाँ पे अदर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी आती है। डिसेबिलिटी, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो आपको यस करके उसकी डिटेल डालनी है, नहीं तो नो रहने देना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आता है ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। चलिए हम यहाँ पे नो रहने देते हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। चलिए हम कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देते हैं। चलिए जी हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर हमें डालना है, लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है, पहले वाला ज़माने का फ़ोन जो था वो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हमें मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। हम मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं कैंडिडेट का। चलिए जी हमने मोबाइल नंबर डाल दिया है। इसके बाद हमें ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी भी ध्यान रहे कैंडिडेट का ही आप डालेंगे, क्योंकि जो भी एडमिट कार्ड और इसका जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ही आएगा, तो आप कोशिश करें अपनी ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दें। चलिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं। चलिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं।
चलिए इसके बाद यहाँ पे हमें अपना एड्रेस डालना है। हम अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं। सबसे पहले हम अपना विलेज का नाम लिखेंगे। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में हम अपना पोस्ट ऑफिस डाल देते हैं यहाँ पे। चलिए इसके बाद एड्रेस 3 हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे सिटी का नाम डाल देना है। अगर आप गांव से हैं, आप किसी रूरल एरिया से हैं, गांव से हैं तो सिटी होगी नहीं, तो आप यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हैं। चलिए हम डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें स्टेट चूज करना है। हम स्टेट चूज करते हैं। चलिए जी, स्टेट चूज करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। हो सकता है डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट लोड होने में थोड़ा टाइम लगे, तो आप वेट कर लेंगे। हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना चूज कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है। चलिए हम अपना पिन कोड डाल देते हैं। चलिए जी, इसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या करी हुई है आपको डाल देना है। 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन आपने जो करी है आप डाल देंगे यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पे 10th पास कर देते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है ईयर ऑफ पासिंग। आपने ईयर ऑफ पासिंग 10th आपने जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चूज करी है वो आपने कब पास करी है। हम यहाँ पे 2016 हम यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए हमने डाल दिया है। इसके बाद आता है एग्जामिनेशन डिटेल। चलिए जी, इसके बाद एग्जामिनेशन डिटेल हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। अप्लाइड एज यहाँ पे आ रहा है। डायरेक्ट अगर आप डायरेक्ट करें, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट फिल कर रहा हूँ, मैं किसी इंस्टीट्यूट से नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, तो आपको डायरेक्ट चूज करना है यहाँ पे। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रहे हैं, आपके कोई कॉलेज है जो नाइलिट से सर्टिफाइड है, तो आप इंस्टीट्यूट चूज करके उस कॉलेज से बात करके यहाँ पे फिल कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे डायरेक्ट फिल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही चूज रहने देना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट चूज करता हूँ। चलिए जी, इसके बाद आता है अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन। किस परीक्षा के लिए आवेदन किया गया है यहाँ पे कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सेलेक्ट एग्जाम साइकिल चूज करना है। यहाँ पे एवरी मंथ एग्जाम साइकिल होता है ट्रिपल-सी में, हमें एवरी मंथ एग्जाम साइकिल पे चूज करना है। चलिए जैसे आप एवरी मंथ एग्जाम साइकिल यहाँ पे चूज करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट एग्जाम नेम चूज करना है। कौन से मंथ के लिए एग्जाम आप देना चाहते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मार्च 2023 है, तो हम मार्च 2023 का एग्जाम यहाँ पे चूज करेंगे। हमारा जो एग्जाम होगा वो मार्च 2023 में होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने फीस आ गई है 590 रुपये। मैं यहाँ पे लाइव आपके सामने फीस 590 रुपये पेड करके ऑनलाइन दिखाऊंगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे आता है एग्जामिनेशन लोकेशन। हम 2 लोकेशन चूज कर सकते हैं। कोई भी 2 लोकेशन का प्रेफरेंस यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो लोकेशन देने के लिए सबसे पहले हमें एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने के लिए सबसे पहले हमें स्टेट चूज करना होगा। चलिए हम स्टेट चूज करते हैं, उत्तर प्रदेश। चलिए जी, जैसे आप स्टेट चूज करेंगे इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट लोकेशन आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे ट्रिपल-सी का एग्जामिनेशन सेंटर है आपके नज़दीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको चूज कर सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे जौनपुर चूज करेंगे। हमारे सबसे नज़दीक जौनपुर है, तो हम यहाँ पे जौनपुर चूज करते हैं। जी, इसके बाद एग्जामिनेशन लोकेशन 2 का स्टेट हमें चूज करना। चलिए हम उत्तर प्रदेश चूज करते हैं। चलिए जी, एग्जामिनेशन लोकेशन चूज करने के बाद हमें यहाँ पे नज़दीकी सेंटर कौन सा है ट्रिपल-सी का हमें चूज कर लेना है। हमने पहले में जौनपुर करा है। उसके बाद प्रयागराज में अब होता नहीं है, प्रयागराज में हट गया है, तो नज़दीकी है प्रतापगढ़। हम प्रतापगढ़ चूज करते हैं। चलिए जी, प्रतापगढ़ हमने यहाँ पे एग्जामिनेशन डिटेल भी कंप्लीट कर दी है। इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन डिटेल। चलिए जी, इसके बाद यहाँ पे आता है आइडेंटिफिकेशन डिटेल में सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आधार कार्ड नंबर है। अगर आप चाहें तो आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। हम यहाँ पे अभी अपना आधार कार्ड नंबर नहीं डालेंगे, हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। चलिए हम अभी छोड़ देते हैं। चलिए इसके बाद आता है अपलोड फोटो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फोटो अपलोड करने में। आप फॉर्म तो फिल कर लेते हो पर फोटो नहीं अपलोड होती। चलिए हमने भी फोटो की कोई डायमेंशन सेट नहीं करी हुई, हम डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड करके आपके सामने दिखाएंगे। देखते हैं कैसे अपलोड होती है और कैसे फोटो को रीसाइज करते हैं, हम पूरा आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। चलिए हम चूज फाइल करते हैं। चलिए जी, जैसे हमने फोटो अपलोड करा है यहाँ पे देखेंगे आप एरर आ गया है। इमेज विथ शुड बी 132 एंड हाइट 170 पिक्सल, योर करंट डायमेंशन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम आती है हम लोग के साथ में सबसे ज़्यादा। तो मैं इसको लाइव आपके सामने यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कैसे सही कर सकते हैं। इसके बाद DPI की भी प्रॉब्लम आएगी, DPI भी मैं बताता हूँ कैसे होगा। चलिए हम इसको ओके कर देते हैं। चलिए जी, इसके बाद आपकी फ़ोटो जहाँ पे भी आपको अपने फ़ोटो पे जाना है, उसके बाद वहाँ पे राइट क्लिक करना है फ़ोटो पे। चलिए आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, हमें एडिट पे क्लिक करना है। हम एडिट पे क्लिक कर देते हैं। चलिए आप एडिट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप पेंट में आ जाएंगे, आपको इसको पेंट में लाना है। चलिए जैसे आप पेंट में आएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रीसाइज का ऑप्शन आ रहा है, हमें रीसाइज पे यहाँ पे क्लिक करना है। चलिए हमने रीसाइज पे क्लिक किया, इसके बाद एक नया विंडो हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ परसेंटेज है, उसके बाद पिक्सल है, हमें पिक्सल में जाना है, हम पिक्सल पे चूज करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, हमें इसे अनचेक कर देना है। देन आपको हॉरिजेंटल यहाँ पे 132 हमें करना है, एज पर रिक्वायरमेंट 132 × 170 है, आपको पता होगा। चलिए 132 हम यहाँ पे करते हैं। इसके बाद वर्टिकली हमें 170 करना है, सॉरी 170 हम यहाँ पे कर देते हैं। इसके बाद हम ओके करेंगे। चलिए जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पे आपकी फाइल जो है वो डायमेंशन सेट हो गया है। चलिए जी हमारा डायमेंशन यहाँ पे सेट हो गया है। इसके बाद आपको फाइल में जाना है, फाइल में जाके आपको सेव कर देना है। जो यहाँ पे फाइल है पहले से वो सेव हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, हम सेव कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ इसको क्लोज कर देते हैं।
देन आप दोबारा से फ़ोटो को अपलोड करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं आप क्या एरर आता है। चलिए हम अपलोड करते हैं। चलिए हमने फ़ोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। चलिए जी देखिए यहाँ पे इमेज रेजोल्यूशन शुड बी ग्रेटर देन 96 dpi एंड लेस देन 300 dpi। यहाँ पे अब DPI की प्रॉब्लम आई है, डायमेंशन की प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो गई है। हमने डायमेंशन सेट कर दिया, अब DPI की प्रॉब्लम आ गई है। इसको भी सही करते हैं, इसको हम ओके करते हैं। देन इसके बाद आप नया टैब ओपन करेंगे। आप नया टैब में यहाँ पे लिखेंगे ऑनलाइन DPI चेंज, ऑनलाइन DPI चेंज या चेंजर आप लिख के ओपन करेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आ जाती हैं, आपको कोई एक ओपन कर लेनी है। हम यहाँ पे कोई एक ओपन कर लेते हैं। चलिए जी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे चलिए हमने यहाँ पे एक वेबसाइट है, इसको ओपन कर लिया है, 300 DPI कन्वर्टर। इसके बाद हमें यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपनी फाइल को चूज कर लेना है। चलिए हमने अपनी फाइल चूज कर ली है। इसके बाद प्रोसेसिंग हुई है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया सेट न्यू DPI। आप नया DPI क्या रखना चाहते हैं। हम यहाँ पे 200 DPI कर देते हैं। मैक्सिमम 300 DPI है, हम यहाँ पे 200 कर देते हैं। इसके बाद कंटिन्यू कर देते हैं। जी वी आर वर्किंग ऑन इट, गिव अस अ मिनट। जी हमारी फ़ोटो यहाँ पे डन लिख के आ गया। हमारी फ़ोटो यहाँ पे DPI में भी तैयार है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पर एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि हमारा डेटा लीक हो सकता है। तो हम कोशिश करें कि स्कैन करते टाइम ही अपनी DPI को सेट कर लें। चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जी हमारी फ़ोटो यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। चलिए इसके बाद दोबारा से हम फोटो को अपलोड करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने जो फाइल जो हमने डाउनलोड करी है, हमें इसे ही अपलोड करना। चलिए हम चूज फाइल करके अपलोड करते हैं। चलिए जी हमने फाइल को चूज कर दिया। उसके बाद हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा। हमारी फ़ोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुली लिख के आ गया। हमारी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो गई है। इसके बाद आता है अपलोड सिग्नेचर। सिग्नेचर में भी यही सेम प्रॉब्लम हो सकती है, तो सिग्नेचर भी आपको ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम कर लेना है। चलिए हम चूज फाइल, हमने सिग्नेचर को पहले से ही बना के रखा है। फ़ोटो हमने नहीं बनाया था क्योंकि हमें आपको दिखाना था यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं। चलिए हमने अपना सिग्नेचर भी यहाँ पे चूज कर लिया। हमारा सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड हो गया, सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोडेड। चलिए इसके बाद यहाँ पे आता है अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। हमें बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना है। और ध्यान रहे आपको यहाँ पे जो साइज और डायमेंशन लिखा हुआ, DPI लिखा हुआ, सेम आपका जैसे आपने फोटो और सिग्नेचर में अपलोड करा था, सेट करा था, वैसे ही आपको यहाँ पे थंब का भी सेट कर लेना। चलिए हम चूज फाइल करके यहाँ पे अपलोड करते हैं। चलिए हमारा यहाँ लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन भी, हमारे यहाँ पे तीनों जो अटैचमेंट थे अपलोड हो गए हैं, फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन भी। अगर आपको आपका फोटो, सिग्नेचर या फिर लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है इसके बाद भी, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई कर सकूँ। चलिए जी इसके बाद हमें यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। कैप्चा को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। चलिए हमने यहाँ पे कैप्चा फिल कर दिया। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, हमें डिक्लेरेशन पे चेक करना है। डिक्लेरेशन चेक करके हमें सबमिट पे क्लिक करना है। एक बार हम अपना डॉक्यूमेंट पूरा मैच कर लेंगे कि हमारा सब कुछ सही है कि नहीं, पूरा फॉर्म हम अपना मैच कर लेंगे। चलिए जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपको स्क्रॉल करके ऊपर जाना होगा। यहाँ पे हमारा प्रीव्यू आएगा। चलिए यहाँ पे हमारा प्रीव्यू आ गया है, हम इसको देख सकते हैं पूरा। एक बार हम अपना मैच कर लेंगे, हमारा सब कुछ सही है। चलिए हमारा यहाँ पे सब कुछ सही है, हमने सही एकदम फिल करा हुआ है पूरा। चलिए हमने सब कुछ सही फिल करा है। इसके बाद हमें यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट आप देख सकते हैं यहाँ पे है, हमें फाइनल सबमिट करना है। अभी फीस हमने नहीं पेड करा, अब हम आपको फीस भी पेड करके दिखाएंगे अभी। चलिए सबमिट करने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रिंट द फॉर्म। आप फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं पहले, पेड करने से पहले, पर हम इसको पेमेंट करेंगे इसके बाद प्रिंट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे पेमेंट ऑप्शन, 3 ऑप्शन आ रहा है। CSC, आपके नज़दीकी कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर है तो आप वहाँ पे जाके CSC से पे कर सकते हैं, या फिर NEFT RTGS से भी कर सकते हैं। पर हम यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करने वाले, हम ऑनलाइन चूज करेंगे। चलिए जैसे हमने यहाँ पे ऑनलाइन चूज करा है, यहाँ पे पेमेंट बाय ऑनलाइन यहाँ पे आ गया है। इसके बाद प्लीज़ मेक योर पेमेंट बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। यहाँ पे देखिए आप पे ऑनलाइन यहाँ पे ब्लू कलर में आ रहा है, हम इसको लिंक पे क्लिक करके पे करना है। चलिए हम पे ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। चलिए जी जैसे आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, मर्चेंट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, QR कोड के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। गूगल पे या फ़ोन पे के जरिए भी आप पे कर सकते हैं यहाँ पे QR कोड के थ्रू। हम डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए हम डेबिट कार्ड की डिटेल अपनी डाल देते हैं यहाँ पे। चलिए जी हम अपना कार्ड डिटेल यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए जी कार्ड डिटेल डालने के बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद प्रोसीड विथ पेमेंट। चलिए इसके बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। जिस भी कार्ड से हम पे कर रहे हैं उस पर जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। चलिए हमने यहाँ पे OTP डाल दिया। इसके बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना है।
चलिए हम वेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, प्लीज़ नोट बिलो डिटेल फॉर रेफरेंस। आप इसको फोटो क्लिक करके रख लेंगे या फिर सेव एज PDF। आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंटर का आइकन आ रहा है। आप इसको, अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो सेव एज PDF आप इसको कर सकते हैं। सेव एज PDF करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद डेस्टिनेशन में आप यहाँ पे देखेंगे, आपका अगर प्रिंटर है कोई तो प्रिंटर यहाँ पे आएगा, नहीं तो सेव एज PDF हम इसको सेव कर लेंगे अपना। चलिए जी हमने इसको सेव एज PDF में सेव कर लिया है। इसके बाद जैसे ही एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आता है, एडमिट कार्ड जैसे ही अवेलेबल होगा उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसको भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो CCC का फॉर्म यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।